A very good morning to all the students. Welcome to new videos. बच्चों आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर डिसीज पार्टनर शेड्यूल अकाउंट जो बनता है इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट रीड let's have a look on this question number 1. Amit, Sumit and Rajat were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. Following was their balance sheet as on 31st March 2025. This is their balance sheet given. Now let's read the additional information. Sumit died on June 30th, 2025 and his executors were entitled for the following. Adjustment number 1 देखते हैं. Interest on his capital was to be allowed at the rate of 10% per annum. Second, salary was payable to him at the rate of rupees 24,000 per annum basis. Goodwill of the firm valued at rupees 90,000. Sumit's share profit was to be calculated on the basis of previous year profit. The profit for the year ended 31st March 2025 was rupees 1,20,000. During the year, Sumit withdrew rupees 20,000 for his personal expense, on which interest was to be charged at the rate of 6% per annum basis. And sixth adjustment, rupees 30,000 paid to his executors immediately, and balance was to be paid together with interest at the rate of 10% per annum basis. We are required to pass necessary journal entries and also to prepare Sumit's capital account to be rendered to his executors and also prepare Sumit's executors account. तो बच्चों ये क्वेश्चन एक कंप्लीट पैकेज क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि जितना हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे सभी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, बट क्वेश्चन कैन आस्क टू आइदर पास जर्नल एंट्रीज। ये क्वेश्चन कह सकता है कि डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो मैंने इस क्वेश्चन में सभी चीज़ें कवर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं सुमित की डेथ का टाइम क्या है। सुमित की डेथ हुई है जून 30th 2025 एंड लास्ट बैलेंस शीट बनी थी 31st मार्च 2025 को। तो अगर हम काउंट करें 31st मार्च 2025 से जून 30th 2025 तक, तो उसके वर्किंग मंथ्स बन जाते हैं 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है डिसीज पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स अपॉन 12। तो अप्लाई कर देते हैं हम इसमें फॉर्मूले में। इस कैपिटल was rupees 1,80,000 into 10 by 100 into 3 by 12। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4,500। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट Sumit's share of profit was to be calculated on the basis of last year profit। so इसके चलिए अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। एनुअल प्रॉफिट इंटू Sumit's share इंटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स अपॉन 12। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,20,000 और उसका शेयर है 1/4 एंड नंबर वर्किंग मंथ्स हो जाते हैं 3 by 12। तो इस तरह से उसका शेयर आ जाएगा प्रॉफिट में 7,500। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट की तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स अपॉन 12। तो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं 20,000 इंटू 6 by 100 इंटू 3 by 12। तो इस तरह से इंटरेस्ट आ जाता है ड्राइंग्स पर 300। चलिए सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। सैलरी वाज पेड ऑन द बेसिस ऑफ ₹24,000 पर एनम बेसिस। तो इसका मतलब पूरे साल भर की सैलरी है 24,000 एंड अगर हम एक मंथ की सैलरी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2,000। 12 से डिवाइड करेंगे और 3 मंथ्स की सैलरी जो उसकी वर्किंग मंथ है तो ये आ जाएगा 6,000। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग नोट नंबर। नाउ लेट अस फाइंड आउट एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑफ सुमित शेयर। सबसे पहले सुमित का शेयर निकाल लेते हैं गुडविल में। फर्म की गुडविल को सुमित के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22,500। सिंस नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, therefore गेनिंग रेशियो ऑफ अमित एंड रजत विल बी इक्वल टू देयर ओल्ड म्यूचुअल रेशियो जो कि 2:1 है। तो 2:1 गेनिंग रेशियो हो जाएगा। और जनरल एंट्री पास कर लेते हैं इसकी। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुमित कैपिटल अकाउंट। हमने इस 22,500 को 2:1 के रेशियो में गेनिंग पार्टनर्स को
में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चलिए देखते हैं, जनरल एंट्री समझ लेते हैं। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो एंट्री पास की जाएगी वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयर की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व भी था इस क्वेश्चन में, तो उसकी भी एंट्री हमने पास कर दी है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर ने विड्रॉ किया था पैसा पर्सनल एक्सपेंस के लिए, उसको उसकी एंट्री भी हम पास कर देते हैं, सुमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और ये गुडविल की एंट्री है, ऑलरेडी हमने पास की हुई है, गिविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात करते हैं सैलरी की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट। अब जो अमाउंट ड्यू हो रहा था टोटल सुमित का, वो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया है, उसकी एंट्री पास हो जाएगी, सुमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुमित्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और उसके एग्जीक्यूटर को 30,000 वाज पेड इमीडिएटली, तो उसकी एंट्री पास कर देते हैं, सुमित्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जो बाकी बचा पैसा है वो सुमित के एग्जीक्यूटर्स के लोन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी, सुमित्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू सुमित्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इन जनरल एंट्री को समझने के लिए बच्चों हम देख लेते हैं अकाउंट। अकाउंट्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाय बैलेंस विडी, यानी उसका कैपिटल उसको वापस किया गया है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट, उसके बाद जनरल रिजर्व, उसके बाद है बाय अमित्स कैपिटल एंड बाय रजत कैपिटल, दिस एंट्री फॉर द गुडविल ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर, एंड लास्टली वी हैव रिटन बाय सैलरी अकाउंट। ये सारी एंट्री हमने पोस्ट की होंगे और इन सब का टोटल आ जाता है 2,29,500। This total is 2,08,500. तो फिर ड्राइंग्स हमने डेबिट किया है 20,000 से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज आल्सो डेबिटेड टू हिज अकाउंट 300। हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं, जो कि जो अमाउंट आ रहा है 2,08,200, जो ट्रांसफर हो जाएगा सुमित के एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में। हम एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाय सुमित कैपिटल अकाउंट, दिस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज executors, so this amount was 2,08,200। इसमें से 30,000 was paid to him immediately, तो इस बाकी जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा उस एग्जीक्यूटर्स के लोन अकाउंट में। तो दिस इज द वे वी हैव टू प्रिपेयर सुमित्स कैपिटल डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड along with deceased partners executors account. So this question entirely sufficient to understand every aspect of deceased partners capital account, including all working notes and journal entries. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। Have a look on this question number 2. Anuj Kapoor and David were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1:1. Capital of Kapoor as on 31st March 2025 was rupees 80,000. Kapoor died on 1st August 2025. Partnership deed provided for the following on the death of any partner. सबसे पहले goodwill of the firm valued at 2 years purchase of average profit of previous 3 years. The average profit of previous 3 years was rupees 60,000. Second, Kapoor's share of profit till the date of death was to be calculated on the basis of sales, and sales for the year ended 31st March 2025 amounted to rupees 3 lakh, and that from 1st April 2025 to 1st August 2025 was rupees 60,000, and profit for the year ended 31st March 2025 was rupees 1 lakh. तो यहाँ पर हमने सेल्स के हिसाब से इसका शेयर निकालना है प्रॉफिट का। तो चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल was to be allowed at the rate of 12% per annum. His drawing was rupees 20,000, on which interest was to be charged at the rate of rupees 1,000. Prepare Kapoor's capital account as on 1st August 2025 for rendering the amount to his executors. चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेथ हुई है 1st अगस्त 2025 में, तो हम नंबर ऑफ मंथ्स काउंट कर लेते हैं अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये हो जाते हैं 4 मंथ्स।
चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इज कैपिटल, तो फॉर्मूला होता है सीज पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स अपॉन 12। हम अप्लाई करते थे सारी वैल्यू 80,000 इंटू 12/100 इंटू 4/12। तो इस तरह से उसका जो इंटरेस्ट आ जाता है दैट विल बी 3,200। देखते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर। तो फॉर्मूला है कपूर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्योंकि सेल्स के हिसाब से निकालना है तो इसको हम निकाल देते हैं। इसका फॉर्मूला था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू सेल from the last financial year to till the time of death into his share. This formula we can apply to find out the value of his share of profit. तो previous year का profit है 60,000 और previous year की sale है 3 lakh और from 1st April 2025 to till the date of death sale है 1 lakh। इसको अप्लाई कर देते हैं into his share। तो इस तरह से जो अमाउंट आ जाएगा that will be 4,000, this will be his profit share। नेक्स्ट पार्ट पर याद देखते हैं इसका। नाउ एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। सबसे पहले फर्म का गुडविल निकाल लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है गुडविल, तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। तो इस तरह से गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 60,000 इंटू 2, दिस विल बी 1,20,000। अब इसमें कपूर का शेयर निकाल देते हैं। तो कपूर का शेयर आ जाएगा 1,20,000 इंटू 1/5 विच विल बी 24,000। अब इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, देयरफॉर द गेनिंग रेशियो ऑफ अनुज एंड डेविड विल बी 3:1, यानी दिस विल बी इक्वल टू देयर ओल्ड म्यूचुअल रेशियो। हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं गुडविल की। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कपूर की जो गुडविल है 24,000, इसको हमने 3:1 के रेशियो में डेबिट किया है डेबिट के अकाउंट को। चलिए हम देखते हैं डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले बाय बैलेंस विधि, यानी कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन इज कैपिटल, उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट, फिर हम करेंगे गुडविल की एंट्री बाय अनुज कैपिटल अकाउंट बाय डेबिट कैपिटल अकाउंट। इसको टोटल करेंगे तो टोटल आ जाता है क्रेडिट साइड का 1,11,200 और डेबिट साइड में एंट्री पोस्ट कर देते हैं 2 ड्राइंग्स और 2 इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग्स। तो इस दोनों अमाउंट को इस टोटल से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 90,200 एंड दिस एंटायर अमाउंट विल ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो दिस इज द वे वी हैव टू प्रिपेयर दिस इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ और क्वेश्चन समझेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।